इतना है कि कभी मुझ पर गुस्सा आ जाए तो बस नज़रअंदाज कर लिया करो। अच्छा, नजरअंदाज कर दिया करूं, मतलब मुझे गुस्सा आए और मैं कुछ कहूं भी ना। जिंदगी बहुत मुश्किल होती है यार। आदमी सारा दिन पूरी दुनिया से लड़कर आए और फिर घर पर बीवी का गुस्से वाला चेहरा अच्छा तो नहीं लगेगा ना। लगता है ड्रामे बहुत देखते हैं आप शायद। वक्त ही कहाँ मिलता है। हेलो आपा। हाँ, हेलो सैफ, कहाँ हो तुम? आपा मैं बस वर्दा को बाहर लेकर गया था आइसक्रीम खिलाने। खैरियत है? हाँ, वो अम्मी की बीपी की दवाइयाँ नहीं मिल रही, उनका बीपी बहुत हाई हुआ है। तुम आते हुए प्लीज लेकर आना। ज्यादा हाई तो नहीं हो गया? हाँ है तो सही, पता नहीं अम्मी ने मेडिसिन कहाँ रख दी है। तुम बस याद से लेकर आना, ठीक है? ठीक है, मैं अभी आता हूँ और मेडिसिन भी लेकर आता हूँ। ओके। क्या हुआ? अम्मी की तबीयत खराब हो गई है, उनका बीपी हाई हो गया है, मेडिसिन लेकर जाना है। पता चले आप मेडिसिन लेके जाएं और उन्हें हॉस्पिटल ना लेके जाना पड़ जाए। अल्लाह ना करे। सुना है मैंने, जब इकलौते बेटे की बहू घर आती है ना, तो पहले दिन नंदे और सास कुछ ना कुछ जरूर करती हैं। एक तो तुम ड्रामे बहुत ज्यादा देखती हो। अम्मी और आपा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें पता है। चलें, देखते हैं। अरे बेटा परेशान नहीं हो, थोड़ा बीपी ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन होना नहीं चाहिए ना अम्मी। कितने दिन हो गए दवाई ना लेते हुए? अरे भाई 1-2 दिन हुए हैं, शादी की वजह से थोड़ी लापरवाही हो गई। कितनी लापरवाही करती हैं आप। मैं जब तक दवा ना दूं आप दवा नहीं लेती। देखा आपने, यही होता रहता है यहाँ पर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब वर्दा आ गई है ना, वो ख्याल कर लेगी इन चीजों का। अब मैंने दवा खा ली है ना, थोड़ा आराम करूंगी, बिल्कुल सही हो जाएगा मेरा बीपी। जाओ कमरे में जाओ, वर्दा इंतजार कर रही होगी, जाओ। जाओ सैफ, वर्दा इंतजार कर रही होगी, मैं देख लूंगी अम्मी को। ये मैं रख लूंगी। चल। अम्मी भी बड़ी लापरवाही करती हैं, मेडिसिन ही नहीं लेती। अब बीपी में अगर 2 दिन से मेडिसिन ना लो तो यही होता है। अब तुम आ गई हो ना, तुम उनको याद दिलाती रहना कि वो मेडिसिन ले लें। आप मुझे अम्मी की मेडिसिन के लिए लाए हैं? अरे नहीं, वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था। लेकिन तुम अकेली बहू हो तो हम कुछ जिम्मेदारियां बांट लिया करेंगे। मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं लूंगी। मैं घर में सबसे छोटी हूँ और मुझे जिम्मेदारियों की कोई आदत नहीं है। मैं पहले ही आपको बता रही। ठीक है, कोई बात नहीं। ये डायमंड की है? हाँ, जैसे तुमने फरमाइश की थी। चले शुक्र है, ध्यान तो दिया आपने मेरी किसी बात पे। हर चीज का ख्याल रखूंगा। शादी करके लाया हूं, ऐसे थोड़े रखूंगा। कदर प्यार और इज्जत से रखूंगा, हर जिम्मेदारी उठाऊंगा। सुबह ना मेरी सारी कजन्स पूछेंगी, मैं सबको बताऊंगी। मेरी पूरी फैमिली को पता चलना चाहिए कि मेरे हस्बैंड ने मुझे डायमंड की रिंग दी है। तुम मेरे लिए किसी भी हीरे से ज्यादा कीमती हो। सच्ची? हाँ। कल की रात तो मेरी बहुत मुश्किल से गुजरी, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है बेहतर हूँ। चल, अल्लाह का शुक्र है। आप अपना ख्याल रखा करें ना, दवाइयाँ लेने में एहतियात किया करें। आप यकीन करें, ज़रा सी भी बदएहतियाती करें तो बहुत मसला हो जाता है। मैं तो अपना बहुत ख्याल रखती हूँ। बस आंटी, मैं और सैफ भी अम्मी से यही कहते रहते कि अपना ख्याल रखे। मम्मा, बच्ची क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। क्या हुआ बेटा, बताओ मुझे, मेरा दिल परेशान हो रहा है। मैंने आपको बहुत मिस किया। पता नहीं कैसे रहूंगी मैं आपके बगैर। अरे बेटा, तुम अपने घर से निकलकर
अपने ही घर में आई हो, क्यों परेशान हो रही हो? पर मम्मा तो नहीं होंगी ना यहाँ पे। ओए मेरा बच्चा, परेशान मत हो, कुछ दिनों में तुम्हें आदत हो जाएगी। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। बैठो। बैठो। अच्छा, मैं नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। क्या हुआ, इतनी देर से चुप बैठे हैं? जो बात कहनी है कहीं। हाँ, मैं बस सही वर्ड्स चूज कर रहा हूँ, कैसे समझ। अरे राइट वर्ड्स छोड़े, बस जो दिल में कह दे। दनीन नाम थोड़ी है मेरा कि जो दिल में आए कहे तो सोचे समझे बगैर। ये आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट ही किया है ना। दनीन, हमारी शादी नहीं हो सकती। हाँ? मुझसे शादी नहीं कर सकता। देखो, मुझे पता है अंकल आंटी आए हैं घर, उन्होंने मेरे घर वालों से बात की है इस बारे में, मम्मी ने मुझे बताया है। मैंने सोचा अम्मी को जवाब देने के बजाय मैं तुमसे डायरेक्टली बात कर लूं और तुम्हें बता दूं कि शादी नहीं कर सकता। क्यों? आपको मैं अच्छी नहीं लगती? नहीं, अच्छी बुरी की बात ही नहीं है। मैं अभी शादी नहीं कर सकता और बहुत सालों तक नहीं कर पाऊंगा, शायद नहीं करूंगा। तो कोई बात नहीं, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। मैं भी बहुत सालों बाद ही करूंगी शादी। लेकिन दनीन, जब मैं बहुत सालों बाद जब भी शादी करूंगा भी तो मैं अपनी तरह के लोगों में करूंगा। तो क्या हम आपकी तरह के लोग नहीं हैं? नहीं, देखो हम जिस मेस में फंसे हुए ना, जिन मुसीबतों में हम हैं, मैं उसमें एक और इंसान को अपने साथ लाके नहीं फंसा सकता। क्या मतलब? कौन सा मैस है? तनीन, आप बचपन से घर आ रही हो, जोया की दो, सब पता है तुम्हें, और मुझे पता है कि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिन पे तुम बात नहीं करती हो क्योंकि तुम हमें बुरा नहीं फील कराना चाहती, हमें रिस्पेक्ट करती हो, एंड थैंक यू, दैट्स वेरी स्वीट। लेकिन इसका मतलब तो नहीं है ना कि वो चीज़ें नहीं है, जो सच है वो है, जो फैक्ट्स हैं वो हैं। क्या मतलब? क्या फैक्ट्स हैं? साथ छोड़ना वे हमसे जो भूल हुई है, कुछ तो भूल